हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 जून 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। हिमाचल प्रदेश में आज रात थमेंगे एचआरटीसी रोडवेज बसों के पहिए, क्योंकि एक्चुअली हिमाचल में सरकार ने एजमा कानून लगा दिया, तो इसके तहत हड़ताल पर 6 महीने तक रोक रहेगी। लेकिन ये कर्मचारी डीए और नाइट ओवरटाइम की मांग कर रहे हैं काफी समय से, तो अब इनकी मांग को दबाते हुए हिमाचल सरकार ने जो एजमा एक्ट लागू कर दिया है, मगर अब कर्मचारियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों का कहना कि ये कोई ईरान युद्ध थोड़ी है क्या। तो आज एचआरटीसी कर्मचारियों ने 24 जून की रात से हड़ताल का ऐलान किया और बसों को नहीं चलाने का फैसला किया है। वहीं सीईटी सीनियर सेकेंडरी 2026 एग्जाम पर भी अपडेट है। आवेदन आज से शुरू होने जा रहे हैं। और हरियाणा के जिंद सोनीपत ट्रैक पर दौड़ेगी देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन। आज 24 जून से 120 किलोमीटर की रफ्तार से इस ट्रेन का ट्रायल शुरू होने जा रहा। ये भारतीय रेलवे की तकनीक में बड़ी सफलता है। वहीं दिल्ली जाने के लिए भी यात्रियों को एक और स्पेशल ट्रेन मिलेगी। आज 24 जून से आनंद विहार और मऊ के बीच इस ट्रेन का संचालन होने जा रहा है। और मौसम विभाग का कहना कि मानसून फिर से सक्रिय हुआ। अगले 16 घंटों के अंदर देश के 19 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, अमेरिका ईरान जंग अभी भी पूरी तरह से रुकने का नाम नहीं ले रही। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को नई धमकी दी। ट्रंप बोले कि अगर ईरान इस समझौते से पीछे हटा तो मैं वही करूंगा जो मुझे करना होगा, यानी फिर से युद्ध छेड़ेंगे और मिसाइलों से हमला करेंगे। अमेरिका की तरफ से ईरान को ये फिर से हमला करने की धमकी दी गई, तो उसके बाद ईरान भी भड़क गया। ईरानी वार्ताकार गालिबाफ बोले कि बयानों को लेकर सावधान रहें अमेरिका और ट्रंप। ऐसे में दुनिया को ईरान देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये संदेश दे रहा कि दुनिया में शुरू हो सकती है ऐसी होड़, हर देश तलाशेगा चोक पॉइंट्स, क्योंकि हॉर्मुज रूट को लेकर अभी ईरान अपनी अलग से रणनीति बना रहा है। और देखा जाए तो हॉर्मुज से टोल टैक्स वसूलने का भी प्लान कर रहा है। हालांकि इस बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर आई। हॉर्मुज से निकले भारत के 11 जहाज। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। हालांकि अभी भी 10 पोत भारत के जो है वो हॉर्मुज रूट में फंसे हुए हैं। और इसके अलावा भी हॉर्मुज में फंसे 11,000 नाविकों को भी निकालने की तैयारी की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भी ये योजना बनाई है। तो ये तो ईरान अमेरिका युद्ध का अपडेट चल रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन शुरू कर दिए हैं सरकार ने। 31 जुलाई तक के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। यह सम्मान 5 से 18 साल के प्रतिभाशाली बच्चों को बहादुरी, कला, विज्ञान, खेल और अलग अलग क्षेत्रों में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो PMRBP 2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। रेलवे का शानदार तोहफा। दिल्ली, लखनऊ समेत 175 रेलवे स्टेशनों पर अब महिलाओं को मुफ्त मिलेंगे सैनिटरी पैड। महिला यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से ये बड़ी राहत दी गई है। उत्तर रेलवे और इंडस टावर्स की साझेदारी में दिल्ली, लखनऊ समेत 175 स्टेशनों पर 500 स्मार्ट सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगाई गई है। तो अब सफर के दौरान महिलाओं को 24 घंटे बिल्कुल मुफ्त सैनिटरी नैपकिन मिल सकेंगे। महिलाओं के सफर को सुरक्षित बनाने की ये रेलवे की नई पहल है। और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला देखिए दोस्तों। कोलकाता के बहु बाजार बम विस्फोट के दोषी राशिद खान की रिहाई पर रोक लगा दी है। वहीं बिहार वासियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम बदल चुका है। अब ट्रेनिंग स्कूल का सर्टिफिकेट जमा करने पर ही मिलेगा DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट सरकार की तरफ से ये DL के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब बिना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के आपको LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो पहले आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। देखा जाए तो एक्चुअली आपको गाड़ी चलाकर दिखानी होगी, उसके बाद जाकर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। अब राठौड़ी में नहीं चलेगा ऐसे। और वहीं खबर है राजधानी दिल्ली में 2.5 लाख से भी ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। और कैबिनेट से एक नई संबंधित योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत लाखों वर्कर्स को मुफ्त स्वास्थ्य सुरक्षा दी जाएगी। न सिर्फ वर्कर्स को बल्कि उनके परिवारों को भी ये बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षाएं मिलेगी। ये दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। और वहीं खबर है दोस्तों, आने वाली निर्जला एकादशी के मौके पर यात्रियों को बड़ी सौगात देने जा रहा रेलवे चलाएगा कई स्पेशल ट्रेनें, क्योंकि अक्सर निर्जला एकादशी के मौके पर श्रद्धालु यात्री वगैरह इधर उधर आते जाते रहते हैं। तो रेलवे ने ये फैसला लिया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, निर्जला एकादशी कल ही रहेगी। आज 10वीं है, तो कल जो एकादशी तिथि होगी वो निर्जला एकादशी ही होगी 25 जून को। उसके बाद 29 जून को वट पूर्णिमा रहेगी। माताएं बहनें व्रत करती हैं और इस एकादशी तिथि के मौके पर गर्मी में जल दान, पानी पिलाने का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। चलिए बड़ी खबर देखिए। सरकार ने चेतावनी दी, कहा कि देश के 315 जिलों पर कमजोर मानसून का खतरा बढ़ने लगा है। तो सरकार का कहना कि हम तैयार हैं। और देश भर के किसान भाई लोगों को भी सरकार ने कम पानी वाली फसलों को बोने की सलाह दी है। खुद देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया है कि इस बार अल नीनो के कारण अभी तक ही 43% कम बारिश हुई है कई राज्यों में। और 315 ऐसे जिले हैं अलग अलग राज्यों में जिनमें मानसून कमजोर देखने को मिलेगा। तो सिंचाई व्यवस्था पर्याप्त हो
वहीं पर किसान भाई लोग ज्यादा पानी वाली फसलें बोए वरना कम पानी वाली फसलें बोए। ये कहना खुद केंद्रीय कृषि मंत्री का। उन्होंने कहा कि अल नीनो के खतरे के बीच केंद्र सरकार की तरफ से भी विशेष खरीफ योजना बनाई गई है ताकि किसान भाई लोगों को नुकसान की भरपाई की जा सके। वैसे अल नीनो को लेकर अभी एक दिन पहले मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट बताई थी कि गोडजिला अल नीनो की वजह से भारत में सूखे का खतरा अभी से ही बढ़ने लगा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से ये तस्वीरें जारी की गई है। समुद्र में बढ़ रही गर्मी की वजह से मानसून इस साल कमजोर हुआ है। चलिए खबर है, रेलवे के IRCTC के अध्यक्ष संजय जैन ने दिया इस्तीफा। अब रेलवे करेगा अंतरिम प्रमुख की नियुक्ति। ये IRCTC के CMD थे जिन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया। अब 20 जुलाई तक तो यही संभालेंगे जिम्मेदारी, उसके बाद नए प्रमुख की नियुक्ति की जाएगी। वहीं सरकार का कहना कि भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से देश के किसानों, मछुआरों और MSME को बड़ा फायदा मिलेगा। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से ये जानकारी दी गई। वैसे आपको बता दूं 15 जुलाई से अगले महीने से दोनों देशों के बीच ये मुफ्त व्यापार समझौता लागू होने का प्लान है। चलिए आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। उदय की तरफ से फैसला लिया गया 1 जुलाई से आधार में ईमेल ID अपडेट करना बिल्कुल फ्री होगा। पहले 75 रुपए का शुल्क चार्ज देना पड़ता था, लेकिन अब नहीं लगेगा। नए साल 2027 तक ये चार्ज बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, आप अपने आधार में इन स्टेप्स को फॉलो करके ईमेल ID अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों 1 जुलाई 2026 से हमारे देश में 7 नियम बदल जाएंगे। रेलवे टिकट से लेकर LPG गैस सिलेंडर तक कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। रेलवे, आधार कार्ड और भी आम आदमी के बजट से जुड़े कई सारे बैंकिंग वगैरह के नियम भी बदल जाएंगे। तो इन सभी नियमों की विस्तृत जानकारी मैं आपको DLS न्यूज चैनल पर अलग से एक वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं एक एक करके सभी नियमों को बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा। राइट, वहीं खबर है दिल्ली में रोड कटिंग पर भी अब सख्त रोक लगेगी। 1 जुलाई से लागू होंगे। इस सिस्टम को लेकर भी नए नियम। बिना अनुमति के अब रोड कटिंग का काम नहीं होगा। दिल्ली में मानसून के दौरान सड़क कटाई को लेकर NDMC की तरफ से यह सख्त फैसला लिया गया है और 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक रोड कटिंग पर पूरी तरह से रोक रहेगी। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। और पंजाब की महिलाओं के लिए भी अच्छी खबर है। अगले महीने 1 जुलाई को सीधे बैंक खाते में 1500 रुपए जमा किए जाएंगे। पंजाब की भगवंत मान सरकार की तरफ से जो ये मामा धिया सत्कार योजना शुरू की जा रही है, उसके तहत 1000 और SC वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने बैंक खाते में मिलेंगे। अब इस योजना के बाबत जानकारी मैंने आपको बताई थी पहले भी कि क्या पात्रता और नियम होंगे, इसके बारे में जरूरी शर्तें आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 1,83,000 पदों पर बंपर भर्ती शुरू कर दी है और परीक्षा प्रणाली में भी बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है सरकार। हमारे देश में रेलवे, SSC, UPSC समेत कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर लगभग 2.25 लाख से भी ज्यादा पदों पर नियुक्तियां शुरू हो चुकी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए CBT आधारित यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा पर जोर दिया जाएगा। किस क्षेत्र में कितनी नौकरियां मिलेगी, इस बारे में सरकार का क्या प्लान है, ये टेबल में जानकारी भी। चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 10,318 रुपए सस्ती हुई चांदी और इसके बाद इस महीने जून में ही चांदी का भाव 35,700 से भी ज्यादा टूट चुका है। सोना भी एक ही दिन में 2315 रुपए गिरा। जून में सोने में भी 10,541 की गिरावट हुई है और अभी 1 किलो चांदी का भाव एक ही दिन में 10,318 टूटकर 2,27,000 रुपए प्रति किलो आ गई है, जो कि एक दिन पहले 2,37,000 रुपए प्रति किलो थी। ये IBJ इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के लेटेस्ट रेट आपको बता रहा हूँ। और गोल्ड की बात करें तो 10 ग्राम 24 कैरेट प्योर सोने का जो रेट है वो 1,45,000 रुपए पर पहुंच चुका है गिरकर। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से तो रेट आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। जो केंद्र सरकार पेट्रोल में E20 इथेनॉल मिलाकर जो पेट्रोल बेच रही है, तो इस पर अब सरकार का कहना कि ये जो अफवाहें फैल रही है कि ये इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल से गाड़ियों के इंजन खराब होते हैं, तो सरकार ने कहा कि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और सरकार बोली कि 20% इथेनॉल मिले पेट्रोल से गाड़ी चलाना पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है। सोशल मीडिया पर कई लोग बता रहे हैं कि इंजन खराब हो जाता है, इससे माइलेज कम आता है, एवरेज कम देती गाड़ी। तो इसको लेकर सरकार ने ये क्लियरिफिकेशन जारी किया। और वहीं खबर देखिए, नीट एग्जाम के बाद अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कि कॉकरोच जनता पार्टी दहशतगर्दों की B टीम है, क्योंकि CJP लगातार कई दिनों से आंदोलन कर रही है और नीट पेपर लीक के चलते शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा मांगा था कॉकरोच जनता पार्टी ने, तो इस मुद्दे को लेकर हाल ही में NDTV को दिए एक इंटरव्यू में शिक्षा मंत्री का यह बयान भी देखने को मिला। कुछ और पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए दोस्तों। गुजरात में आम आदमी पार्टी विधायक को 7 साल की जेल की सजा सुनाई। अब इसकी विधायकी भी खत्म होगी। वन्य कर्मियों से मारपीट और वसूली के मामले में पत्नी समेत 9 लोगों को इस सजा मिली है। वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिर से बड़ी भूचाल देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी जिस सीट से हारी, जो वहां EVM और VVPAT सुरक्षित रखने का आदेश दिया हाईकोर्ट ने। कहा कि जरूरत पड़ने पर जांच होगी, क्योंकि भवानीपुर सीट में शुभेंदु अधिकारी 15,000 वोटों से जीते थे। तो ये चुनावी नतीजों के बाद भी ममता बनर्जी ने पिछले महीने 16 मई को कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचकर हार के खिलाफ याचिका लगाई थी। तो इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि CCTV में EVM VVPAT को सुरक्षित रखें सरकार। ऐसा वहीं बंगाल में विधानसभा में भी PAC अध्यक्ष पद को लेकर शक्ति प्रदर्शन होगा। TMC के दोनों गुट आमने सामने आए। 5 जुलाई को अध्यक्ष पद के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव हो सकता है। वैसे अभी TMC ने ममता को ही पार्टी प्रमुख बताया। चुनाव आयोग को वर्किंग कमेटी की लिस्ट भेजी, जबकि एक दिन पहले बागी गुट ने
अरूप रॉय को अध्यक्ष चुना था। तो ये बंगाल की टीएमसी राजनीतिक पार्टी में काफी कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल रही है अभी। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान दिया। पीएम बोले कि देश में नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। आज जो संविधान हाथ में हिलाते हैं, नक्सली हिंसा के चरम पर उनके हाथ कांपते थे। और अपराध की दुनिया से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र के पुणे में भी मध्य प्रदेश के सोनम रघुवंशी जैसा मामला देखने को मिला। एक बिजनेसमैन की बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर को 400 फीट गहरी खाई में फेंक दिया, जबकि आने वाले नवंबर में उनकी शादी थी। जी हाँ, महाराष्ट्र के पुणे में ये इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड से मिली जुली वारदात सामने आई है। 26 साल के केतन विशाल अग्रवाल की उनकी मंगेतर सिया गोयल, जिनकी उम्र अभी 20 साल है, और उसके बॉयफ्रेंड जिसकी उम्र 22 साल है, दोनों ने मिलकर हत्या कर दी। किले से करीब 400 फीट गहरी खाई में फेंक दिया और इसे हादसा बताने की कोशिश की। देखिए आप किस किस तरह के पाप और जालसाज आजकल लोगों में देखने को मिल रहे हैं। ये केस तो याद ही होगा आपको, इंदौर के राजा और सोनम रघुवंशी का 11 मई 2025 को पिछले साल इनकी शादी हुई थी और इस केस की भी पूरे देश में काफी चर्चा हुई थी, राइट। और कर्नाटक के बंगलुरु की भी ये बड़ी घटना देखिए। माता, पिता और बेटी, एक ही परिवार के 3 लोगों की जान ले ली गई। बड़ी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर।